क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर है, लेकिन विराट कोहली के साथ ये रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज नहीं खेल रहे। हालांकि रोहित शर्मा टी20 सीरीज के लिए जरूर वेस्टइंडीज पहुंचेंगे, लेकिन विराट कोहली तब भी नहीं जाएंगे। यानी कि पूरी कैरेबियन सीरीज से विराट बाहर ही रहेंगे। अब इसकी वजह विराट कोहली की खराब फॉर्म है। विराट ने खुद लाख जतन कर लिए हैं, कई कोशिश कर डाली है। कोच राहुल द्रविड़ से लेकर कई लोग विराट को सलाह दे चुके हैं, विराट के साथ कोशिश कर चुके हैं, लेकिन विराट की फॉर्म वापसी हो नहीं पा रही है। ऐसे में अब रोहित शर्मा नया फार्मूला लेकर आए हैं, जो कि विराट की फॉर्म में वापसी का 100% सटीक टोटका है, या कहें कि सटीक प्लान है। और रोहित इसके लिए बीसीसीआई से भी लड़ पड़े हैं, क्योंकि रोहित को हर हाल में विराट टीम में तो चाहिए और साथ ही साथ विराट की फॉर्म वापसी भी चाहिए। और इसीलिए तो रोहित शर्मा के विराट कोहली वाले इस प्लान पर काम शुरू हो गया है, जिसके बाद बहुत जल्द विराट की बहुत बड़ी पारी सामने आ सकती है। तो बताते हैं आपको क्या है रोहित शर्मा का पूरा प्लान और फॉर्मूला, कैसे होगी विराट की फॉर्म में वापसी। आप भी रोहित के इस प्लान को लेकर, विराट कोहली को लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली को करीब 3 साल होने वाले हैं, उनके बल्ले से शतक नहीं निकला। हालांकि 2021 के अंत तक विराट के बल्ले से भले ही शतक नहीं निकला था, लेकिन बीच बीच में हाफ सेंचुरीज जरूर आ रही थी। विराट 70 या फिर 80 रन लगातार बना रहे थे। मगर साल 2022 आने के बाद विराट कोहली पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को इस तरह से पिच पर स्ट्रगल करते हुए देखना फैंस को भी अच्छा नहीं लग रहा, और लोग भी विराट के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं। विराट को लगातार फॉर्म में वापसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स ने यहां तक भी कहा कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि युवाओं को मौका देना जरूरी है। लेकिन राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने हमेशा ही विराट कोहली का समर्थन किया, और यहां पर रोहित ने तो खुलकर कह दिया कि कौन है ये एक्सपर्ट, उन्हें कुछ नहीं पता, टीम मेरी है, हमारी है, मैं तय करूंगा, हम तय करेंगे कि क्या करना है। अब हालांकि ये बातें जरूर होती रही, लेकिन विराट की फॉर्म वापसी का संकट भी लगातार बना रहा। इंग्लैंड दौरे पर भी विराट लगभग फेल ही रहे। अब ऐसे में अब जब कहीं से कुछ नहीं मिला, तो खुद कप्तान रोहित शर्मा सामने आए, और रोहित शर्मा ने विराट के लिए, विराट कोहली की फॉर्म में वापसी के लिए खास प्लान और फॉर्मूला बना लिया और सामने आ गए। जी हाँ, इसके लिए रोहित शर्मा बीसीसीआई से लड़ पड़े, चयनकर्ताओं से लड़ पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसी कोई खबर है। असल में वेस्टइंडीज दौरे की टीम में विराट नहीं है, और अब विराट को सीधे एशिया कप की टीम में चुना जाना था, जो कि अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर में होना है। चयनकर्ता चाहते थे कि इससे पहले की सीरीज में युवाओं को मौके दिए जाएं, लेकिन अब खबर है कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली को एशिया कप से ठीक पहले होने वाले जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के साथ भेजने के लिए कहा है। हालांकि शुरुआत में चयनकर्ता इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे को हमेशा युवा खिलाड़ियों के लिए ही बनाया जाता है, और चयनकर्ता इस बार भी यही चाहते थे कि जिम्बाब्वे दौरे पर युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाए और युवा खिलाड़ियों को ही चुना जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि सिर्फ युवा ही खिलाड़ी जिम्बाब्वे दौरे पर जाएंगे। रोहित ने फोर्सफुली कहा है कि हर हाल में विराट कोहली को इस सीरीज में भेजो, ताकि विराट का कॉन्फिडेंस लौटे और फॉर्म में वापसी कर सकेगा। रोहित शर्मा ने चयनकर्ताओं से साफ साफ कहा है कि विराट बड़ा नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और उसे बताना नहीं है कि उसे क्या करना है, बस उसे स्टेज देना है, उसे जगह देनी है, वो परफॉर्म खुद ही करेगा। और जिम्बाब्वे दौरे से बेहतर कोई स्टेज हो नहीं सकती, जहां पर खोने के लिए कुछ होगा नहीं, और विराट कोहली वहां पर अपनी फॉर्म में वापसी कर लेंगे। शुरुआती नानुकुर के बाद चयनकर्ता और बीसीसीआई भी विराट कोहली को जिम्बाब्वे दौरे पर भेजने के लिए राजी हो गए हैं। जी हाँ, विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनल कॉल ली जा चुकी है, और विराट कोहली जिम्बाब्वे दौरे पर जाएंगे, ये फाइनल हो चुका है, और रोहित शर्मा के दखल के बाद ये संभव हुआ है। अब जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया एशिया कप से ठीक पहले जाएगी और 3 वनडे मैच खेलेगी। 18 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त को ये 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, और तीनों ही मैच हरारे के मैदान में होंगे। और इसी सीरीज से विराट कोहली की मेगा वापसी होने की पूरी उम्मीद है, और साथ ही साथ केएल राहुल भी इसी सीरीज से टीम इंडिया में वापसी करने की तैयारी में। खबर है कि राहुल को विंडीज दौरे की टी20 टीम में भले ही चुना गया है, लेकिन उनके फिट होने की संभावना नहीं के बराबर है, और इसीलिए विराट कोहली के साथ साथ केएल राहुल भी जिम्बाब्वे दौरे पर जाएंगे, और राहुल ही टीम की कप्तानी भी करेंगे, और विराट की फॉर्म में वापसी भी इसी सीरीज में होगी। तो कप्तान रोहित शर्मा का ये प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान माना जा रहा है, क्योंकि जिम्बाब्वे के कमजोर गेंदबाजों के आगे विराट की बड़ी और लंबी पारी खेलना तय है, और विराट को सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो कि खुद रोहित शर्मा कह चुके हैं। और उसके बाद तो विराट कमजोर क्या, बड़े बड़े गेंदबाजों को भी बौना साबित करते पहले भी रहे हैं, और आगे भी करेंगे, ये साफ है। और वैसे भी टीम इंडिया के अगले वर्ल्ड कप अभियान के लिए विराट कोहली की खासी जरूरत है, जिसे रोहित शर्मा अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और इसीलिए रोहित शर्मा इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए,
है रोहित के इस प्लान के साथ विराट कोहली को देखने के लिए, विराट की फॉर्म में वापसी के लिए। अब आपका इस प्लान पर क्या कहना है? क्या हिटमैन का ये प्लान सक्सेसफुल होगा? और कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय मांजरेकर अपनी बेबाक और बेलगाम बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले रविंद्र जडेजा को लेकर बेहद ही चुभने वाली टिप्पणी मांजरेकर ने की थी, जिसके बाद जड्डू ने भी मांजरेकर को तीखा जवाब दिया था और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर को कमेंट्री पैनल तक से हटा दिया था और मांजरेकर को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। हालांकि संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से माफी भी मांगी थी, लेकिन कोई असर हुआ नहीं और अभी भी संजय मांजरेकर बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से बाहर ही है। लेकिन कई जगह फिर भी वो बोलते हैं, कई जगह पर एक्सपर्ट के तौर पर वो अभी भी बैठते हैं। अब जड्डू के साथ हुए इस विवाद से मांजरेकर ने लगता है कोई सबक नहीं लिया है और अब की बार पंत पर हमला बोल दिया। जी हां, उसी ऋषभ पंत पर जिसने इंग्लैंड में वनडे जितवाया, इतिहास रचा, उसी ऋषभ पर संजय मांजरेकर ने ऐसी बातें बोल दी जो कि किसी को भी चुभ सकती हैं। असल में संजय मांजरेकर ने पहली थोड़ी बहुत पंत की तारीफ कर दी और पंत के साथ पांड्या का भी जिक्र किया। मांजरेकर ने कहा पांड्या काफी मैच्योर हो गया और चोट से वापसी के बाद बिल्कुल अलग हार्दिक पांड्या दिख रहा है और अब वो बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी शानदार है। वहीं ऋषभ पंत को लेकर मांजरेकर ने कहा कि पंत के पास कई तरह के शॉट्स हैं और वो उन शॉट्स के जरिए अपना काम आसान कर देते हैं, और जैसा कि उन्होंने विनिंग शॉट पर किया था। मांजरेकर ने कहा पंत के साथ पांड्या भारत के मिडिल ऑर्डर को हैंडल कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, मांजरेकर पंत और पांड्या की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन यहीं पर तारीफ करते करते संजय मांजरेकर ने ऋषभ पंत पर भड़ास निकाल दी, क्योंकि बिना गलत बोले, बिना भड़ास निकाले तो संजय मांजरेकर का खाना पचता ही नहीं, ऐसा ही दिखता है। संजय मांजरेकर ने कहा ऋषभ पंत हाल फिलहाल के दौर में सबसे बड़े गैर जिम्मेदार खिलाड़ी हैं और उनकी गैर जिम्मेदारी से भारत कई मैच हारा है। जी हाँ, संजय मांजरेकर की हैरानी भरी बातें बोली हैं। मांजरेकर ने आगे कहा पंत ने यहाँ पर हालांकि अच्छी पारी खेली क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी से रन बनाए और अपना गैर जिम्मेदार रवैया घर पर छोड़कर आए थे। मांजरेकर यही नहीं रुके, मांजरेकर ने आगे कहा पंत का गैर जिम्मेदार होना उनकी आदत हो गई है और उन्हें सुधरना होगा, ठीक होना होगा, नहीं तो उनकी जगह लेने के लिए बाकी लोग तैयार हैं और इसी तरह से शतक लगाना होगा, रन बनाने होंगे, ऐसे ही खेलना होगा। अब सलाह देना अलग है लेकिन मीन मेख निकालना अलग, और मांजरेकर पंत में वैसे ही गलतियां ढूंढ रहे थे जैसे कि कोई दुश्मनी निभा रहा हो और गलत बोलना ही है तो कुछ भी गलत बोला जाए, भले ही मौका कोई भी हो। और इसीलिए पंत की 125 रन की पारी, पंत का विजयी शॉट, पंत का इतिहास रचना मांजरेकर को याद ही नहीं रहा और कुल मिलाकर ऋषभ पंत पर गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगा दिया, जबकि विदेशों में बड़ी से बड़ी जीत में ऋषभ पंत का हर बार बड़ा योगदान रहा है। हालांकि सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की खुलकर तारीफ की और गावस्कर ने मांजरेकर की बात को काटते हुए नसीहत भी दे दी कि आप पिछली गलत बातों को बार बार याद नहीं दिला सकते। अगर आप आज ठीक हो और आगे भी ठीक रहना चाहते हो तो फिर आप ठीक हो। पंत हो या फिर कोई और, किसी को भी उसके पुराने खराब खेल की वजह से, उसके पुराने इंटेंट की वजह से टारगेट नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जबकि उसने मैच जिताया हो, सीरीज जिताई हो, इंग्लैंड में जाकर शतक लगाया हो जहां की बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं। ऐसे में मांजरेकर पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सुनील गावस्कर तक ने सीधे सीधे संजय मांजरेकर को नसीहत दे दी। अब अगर पंत का प्रदर्शन खराब होता तो फिर भी समझा जा सकता था, लेकिन 125 रन बनाने के बाद भी मांजरेकर का ऐसा कहना, पंत को गैर जिम्मेदार बताना हैरानी भरा। ऐसे में तो सवाल यही है कि आखिर ऋषभ पंत करें तो करें क्या कि जिससे संजय मांजरेकर या फिर उस जैसे और लोग खुश हो जाएं और कम से कम ऐसी पारी की, ऐसे खेल के बाद तो तारीफ कर ही दें। तो कुल मिलाकर आपका क्या मानना है? क्या बीसीसीआई और जडेजा से हुई लड़ाई की खुन्नस संजय मांजरेकर ऋषभ पंत पर निकाल रहे हैं? क्या कम से कम यहाँ पर पंत की सिर्फ तारीफ नहीं हो सकती थी, क्योंकि आलोचना के 2 मौके पहले भी आए हैं और आगे भी आलोचना हो सकती है, लेकिन जहां पर सिर्फ तारीफ हो सकती थी तो वहां पर सवाल क्यों, सिर्फ तारीफ क्यों नहीं? क्यों संजय मांजरेकर ने ऐसा कहा? संजय मांजरेकर पर इसे लेकर क्या एक्शन होना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।